प्रदेश की राजधानी जयपुर इन दिनों आंदोलनों का गढ़ बना हुआ है, या यूँ कहें कि आंदोलन की जो धरती है वो जयपुर का शहीद स्मारक बन चुका है। हाल फिलहाल मैं शहीद स्मारक में खड़ा हूँ, जहाँ पे कला प्रेम से जुड़े हुए कुछ लोग अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मांग है कि इस समय शिक्षा विभाग में कला जो प्रेमी है या कला शिक्षक है उनकी नियुक्ति की जाए, उनके भर्ती जो है वो चयन किया जाए और भर्ती निकाली जाए, नियमित भर्ती निकालने की यहाँ पे मांग की गई है। ये भीड़ जो है मेरे पीछे देख सकते हैं शहीद स्मारक में जमा है, जहाँ पे शानदार तरीके से अपना अद्भुत कला के माध्यम से ये बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनाकर सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे में जो हुनर है उसको कहीं ना कहीं दबोचा ना जाए और अपने इनके जो मंसूबे हैं उन पे पानी नहीं फेरते हुए उनकी जो भर्तियां हैं शिक्षक कला शिक्षक की वो उसको नियमित रूप से लागू किया जाए। ये देखिए जो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक से एक बढ़कर जो यहाँ पे कला के क्षेत्र में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। मैं देखना चाहूँगा कैमरा पर्सन आकर रखूँगा, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे एक से एक बढ़कर जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे बनाई जा रही हैं। कच्चे पेंटों से यहाँ पे तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो कि एक नामी गिरामी किसी सेलिब्रिटी की हो सकती है, लेकिन हालात ये हैं कि अब प्रदेश में कला शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी या फिर नेगेटिव थी सरकार उसको जगाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि एक तस्वीर जो है वो तस्वीर राजस्थानी वेशभूषा में एक कपल की तस्वीर बनाई इन्होंने, और सबसे खास बात यह है कि इनकी तस्वीरों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि तमाम जो शिक्षा को लेकर कला शिक्षा को लेकर कलात्मक जो है इनका हुनर है उनको उनकी कदर की जाए और उनकी नियमित भर्ती निकालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इनको नियमित किया जाए। मेरे साथ ये जो कलाकार है वो मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गोपाल कनवाड़िया है सर। कहाँ से पहुँचे गोपाल? मैं सर जयपुर से पहुँचा, चोमू से। क्या क्यों मना रहे हैं आप शहीद स्मारक में मना रहे हैं? सर हम क्या है कि मैंने 2005 के अंदर डिग्री ले रखी है गायन की, ड्राइंग चित्रकला की, लेकिन जब से सर हम बेरोजगार घूम रहे हैं, भारतीय संस्कृति डूब रही है और सोशल मीडिया डूबा रहा है, क्योंकि ये क्या है कि जो ड्राइंग पेंटिंग है इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का नॉलेज होता है बच्चों को। अब बच्चे क्या है कि पढ़ाई की ओर जा रहे हैं लेकिन संस्कृति भूल रहे हैं, तभी घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अटैक आ रहा है, इसी कारण से आ रहा है। अगर बच्चा इसी पेंटिंग में आ जाए तो उसका क्या है कि मनोबल बढ़ जाएगा और वो संस्कृति के लिए अच्छा साबित होगा, बढ़िया संस्कृति के लिए। और राजस्थानी संस्कृति भी खत्म हो गई लगभग, केवल गाड़ियाँ लुहार और बंजारा के पास बची हुई है। आजकल पहनावा कैसा चल रहा है उसके कारण से क्या है कि देश बिल्कुल गलत की ओर जा रहा है। सबसे अनूठी पहल एक आपने की है कि कला के क्षेत्र में जो 92 में बंद हो चुकी है, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक की नियुक्ति की जाती थी कला क्षेत्र, वो शिक्षा के जो नियुक्ति है वो बंद कर दी गई थी। हाल फिलहाल आज से कई 20 साल बाद में वापस एक मांग उठी है। पहले बात ये तस्वीर किसकी बनाई है आपने? सर ये राजस्थानी जो संस्कृति है, राजस्थानी जो लोग हैं, रहन सहन, जो पुरानी जो गाँव की संस्कृति है वो दी जाए, क्योंकि आजकल क्या है कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे लोग। ये बोलचाल है, परिवार में कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे आदर से बोलना है। आज क्या है कि बच्चे मम्मी पापा की सेवा भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे मम्मी पापा की सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई में जा रहे हैं और व्यवहार नहीं देख रहे हैं, मम्मी से कैसे बोलना है, पापा से कैसे बोलना है। तो ये संस्कृति के माध्यम से तो चाहता हूँ कि पुराने लोग ऐसे थे और वो कहना भी मानते थे, उनके बच्चे सक्सेस होते थे और उनको लंबी उम्र होती थी। इसी कारण से कि आजकल उम्र कम हो गई। देखिए राजस्थानी पहनावे और वेशभूषा के कपल की जो तस्वीर बनाकर इन्होंने संदेश दिया है कि कैसे भी इस संदेश के माध्यम से संस्कृति बची रहे। पहले की संस्कृति को यहाँ पे उजागर किया गया है। तमाम जो यहाँ पे कलाकार हैं वो अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं, अपना अपना हुनर जो है वो यहाँ पे कैनवास पे उतरने की कोशिश की जा रही है और बदलाव सरकार के कानों तक यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है कि कला शिक्षक की भर्ती जल्द से जल्द लागू की जाए। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ और भी कुछ मौजूद हैं जो कलाकार हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा आखिर में यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या पूरा मामला है। सर पहले बात तस्वीर आपने बहुत अच्छी बनाई है, किसकी तस्वीर है ये? सर ये राजस्थान की कला की पूरी कहानी है इसमें। कैसे? क्योंकि दिया कुमार जी डिप्टी सीएम हैं, वो खुद भी एक आर्टिस्ट की डिग्री प्राप्त हैं और उनके ऊपर जो कला रूपी जो सूर्य है वो अस्त होता जा रहा है, उसके ऊपर कला की जो रूपी दीपक है वो उनको जलाना है। इसका संदेश दे रहे हैं कि कला जो रंगीला जो राजस्थान है उसकी कला देश भर में प्रसिद्ध रही। आज उसके बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं पहुंच रहे, उसके प्रति सरकार को सोचना चाहिए कि अन्य राज्यों के बच्चे हैं वो राष्ट्रीय मंच पे पहुंचते हैं, हमारे प्रदेश के जो छोटे बच्चे हैं वो क्यों नहीं पहुंच रहे। इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 10 तक के अनिवार्य जो कला शिक्षा है वो बच्चों को वास्तविक रूप में नहीं दी जा रही। उसमें जो फर्जीवाड़ा है उसको बंद किया जाए, उन्हें वास्तविक शिक्षक दिया जाए, उन्हें वास्तविक बुक दी जाए। और यहाँ कलाकार इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि इन्हें भी अब उम्मीद जगी है कि
भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार मान रही है, अब आगे का सरकार अगला इंजन है वो कला को खींच रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार भी कलाकारों का उद्धार करेगी और प्रदेश के बच्चों के साथ अब अन्याय नहीं करेगी। देखिए बहुत अच्छा संदेश दिया है भजनलाल सरकार को कि आगे का इंजन जो है कला को खींचता हुआ जा रहा है, यानी कि यूँ कहे कि भजनलाल सरकार को उन्होंने एक संज्ञान दिया है, संज्ञान लेने की बात चेतावनी दी है, सुझाव दिया है कि कला को क्षेत्र में वो अपने कदम बढ़ाए और कला के क्षेत्र में नियुक्तियां प्रदान करते हुए इन जो मंसूबे हैं या जो कला है या उनको हुनर है उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले और उनके प्रोत्साहन को कहीं पानी नहीं फेरा जाए। मतलब और भी देखिए एक तस्वीर जो है यहाँ पे लगातार एक से एक कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं, एक से एक कलाकार जो है पेंटिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल ये कच्चे पेंट से बनाई जा रही है, कैनवास उतारी जा रही है। एक युवा कलाकार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि आखिर में यहाँ पे क्यों बनाई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? रजब अली। रजब अली, यहाँ पे आप शहीद स्मारक पर बैठ के एक पेंटिंग कर रहे हैं, पहली बात किसकी है पेंटिंग? ये बनी ठनी की है, किशनगढ़ शैली की जो बनी ठनी की पेंटिंग है, राजस्थानी कल्चर इसमें मैंने दर्शाने की कोशिश की है। और हम आज जो हमारी कलाओं के माध्यम से प्रतिभावान जो कलाकार है वो सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि जो स्कूलों के अंदर जो कला विषय है उसके जो शिक्षक है वो नहीं है, तो बच्चे हैं उनके लिए जो कला शिक्षक है उनकी पद सर्जित कर और भर्ती करें ताकि बच्चों को जो रियल में कला शिक्षा मिल सके, ताकि जो दूसरे जो टीचर्स है वो पढ़ा रहे हैं अभी तो फिलहाल उन्हें, जैसे हिंदी वाला टीचर है, मैथ वाला टीचर है, वो उनको ड्राइंग पढ़ा रहा है, तो उससे उनको रियलिटी जो है वो नहीं मिल पा रही है, रियलिटी शिक्षा नहीं। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो ये बजट आ रहा है इससे हमें बहुत ज़्यादा आस है, उम्मीद है कि जो सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी कला शिक्षकों के लिए, और जो कला शिक्षक और म्यूजिक जिसे आप संगीत कहते हैं उन दोनों के जो पद है सर्जित कर भर्ती करेगी। देखिए युवा कलाकार मेरे सामने है और उन्होंने कहा है कि बजट जो आ रहा है आने वाली 30 जनवरी को पेश होगा या सदन चलेगा, उस सदन विधानसभा में इनको बजट में बहुत उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में भी अब भजनलाल सरकार अपना दांव खेलेगी। दांव खेलने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि इनके लिए भी नया एक आयाम देगी, इनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, नियमित शिक्षकों की भर्ती निकालेगी, जिससे कि कला के क्षेत्र में राजस्थान जो पैसे भी पहनावा और वेशभूषा बोली में बहुत अव्वल माना जाता है, इसका पहनावा और बोली बहुत प्यारी होती है, इसी को लेकर यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए तमाम जो पेंटर हैं यहाँ पे कलाकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, ये एक तस्वीर और भी बना रहे हैं, हालांकि सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं जो सिलेक्टेड हैं मैं उनसे जरूर बात करूंगा। एक बार सर खड़े हो जाइए एक बार। आपका क्या नाम है? पहली बात तो सर जी मेरा नाम दिलीप सिंह रेगर है। कहाँ से पहुँचे हैं दिलीप जी? सर जी मैं सवाई माधोपुर जिले से पूछा हूँ। ये आपने फोटो बनाई है, किसका बनाई है तस्वीर? दिखाएं, कैमरा पर्सन दिखाएं। दिया कुमार जी का फोटो है और इसको अभी तक तो काम पेंटिंग में चल रहा है, अभी तक बनने में कम टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो आपने यहाँ पे क्यों बनाना शुरू किया? आप घर पे बना सकते थे। क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे बनाएंगे तो सभी को दिखेगा और हमारी सरकार मांगी सुनेगी। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि कला शिक्षक की भर्ती निकालो। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं दिया कुमारी फोटो से? इससे संदेश ये देना चाहते हैं कि माननीय दिया कुमारी जी भी फाइन आर्ट से, ड्राइंग से फाइन आर्ट्स में है, तो ताकि हमारी ये मतलब उसको सुन सके और जल्दी हमारा मतलब है ना जो कला शिक्षक में भर्ती निकाले। ठीक है मैडम, आपके से बात जरूर करूंगा। एक बार बताइए, ये आपने बैठे हैं यहाँ पे, क्या पूरा मामला है, क्यों बैठे हैं धरना स्थल पे? सर हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी कला शिक्षा में भर्ती निकाली जाए। हम बेरोजगार इतने हैं, पोस्ट बहुत कम निकलती है तो निकलती नहीं है, हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं। हमने ये वेट करके ड्राइंग में हमने 7 साल दिए हैं, 7 साल देने के बाद भी कुछ नहीं। अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो हम पूरा दिन पढ़ाने के बाद भी हम MA करने के बाद हमको क्या मिलेंगे? सिर्फ 2000 रुपये। ये हमने इसीलिए करी है, इसलिए गवर्नमेंट के पास इतना बजट और हमारे लिए बजट है, लेकिन एक कला शिक्षा के लिए बजट नहीं है। ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। कला शिक्षा में तो कौन सी तस्वीर बनाई है यहाँ पे? भजनलाल जी। देखिए भजनलाल की तस्वीर भी यहाँ पे बना दी गई है और भजनलाल की तस्वीर को बनाने के बाद इन्होंने संदेश दिया है कि भजनलाल अब तो जागो और कला के क्षेत्र में जो नियुक्तियाँ हैं उनको दीजिए, कला के जो हुनर है, कला का हुनर है उनको एक आयाम दीजिए, ना कि इनके कला के ऊपर पानी फेरने का काम किए। मैडम एक सवाल और, क्या आप लगता है कि आप भजनलाल सरकार आपकी मांग सुनेगी? एक महिला हो आप, क्या पता सुन ले। क्या पता सुन ले मतलब? सुन ले, सुनेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा, इनकी उम्मीद और आस जो है इस बजट से है कि कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं वो उनको नियमित भर्ती निकालने की इन्होंने मांग की है। तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे पहुंचे हैं और अपना अपना हुनर जो है वो कैनवास पे दिखाने की कोशिश की गई है और इस कैनवास की कोशिश के बाद में कहने का जो भजनलाल सरकार है उसके कानों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है बात को, कि अब कैसे भी इनकी बात जो है वो मांगी जाए और इस मांग जो है वो कहीं ना कहीं मानी जाएगी। क्या नाम है सर आपका?
महेश नाम है। देखिए महेश जी, मैं बिल्कुल बात करूंगा, आप बात होती रहेंगी अपने, पर ये वेशभूषा आपने धारण कर रखी है, क्या पूरा राज है? सर ये हमारी कला संस्कृति है। क्या जब संदेश? महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने और बड़े बड़े चित्रकारों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े साहित्यकारों ने जन्म लिया है, वो भूमि है। तो कलाकारों की भूमि है, जिसने हमारे यहाँ लोक नृत्य वहाँ के पूरे वर्ल्ड फेमस है। तो क्या आप नृत्य भी करते हैं? हम नृत्य करते हैं। हम आप कैमरेमैन दिखा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी थोड़ी देर में आपको मैं नृत्य जरूर दिखाऊंगा। और हमारे गाना भी हमारे कि आओ भजन लाल जी आओ जी, कला शिक्षा की भर्ती निकालो नौकरी लगाओ जी। आओ भजन लाल जी आओ जी, कला शिक्षा की भर्ती निकालो नियुक्ति लगाओ जी। अरे नियुक्ति लगाओ जी, भजन जी नियुक्ति लगाओ जी। राजस्थान का कलाकार ये आया जी, मांग करता आया जी, कला शिक्षा में भर्ती निकालो नियुक्ति लगाओ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कलाकार हैं हम, और कलाकार कला के माध्यम से संदेश, क्योंकि देखिए आज 2 घंटे हो गए अभी तक ज्ञापन तक का संदेश नहीं, कोई मिलने नहीं आया। यही अगर किसी अन्य होता तो अब तक ज्ञापन देते, क्योंकि कलाकार सीधे लोग कोई सुनता नहीं। कला संदेश है ऐसी, अगर कोई कहते हैं कि शांति सबसे बड़ा आंदोलन होता है। हाँ, हमने 17 साल से दे रहे हैं, ये 17वां संदेश है हमारा। अभी हमने 40 मीटर पेंटिंग बनाई है संगीत के, उससे पहले हमने 20 फुट किताब बनाई थी, उससे पहले आले के हमने 50 फुट का ब्रश बनाया। तो प्रतीकात्मक संदेश हम देते आते हैं। अब क्या रणनीति रहने वाली है? ये नहीं मानी नहीं मांगी गई तो हम जो है सभी शिक्षा मंत्री उनके घर पे जाएंगे और वहीं कलात्मक प्रदर्शन कर देंगे। पता भी नहीं चलेगा कब हम आ गई वहाँ वाद्य यंत्र लेके, और कब पेंटिंग लेके आके पता नहीं चलेगा। अब चाहे पुलिस में डालो चाहे कहीं में डालो, हमें तो हम वहाँ भी रात को भी हमारी पेंटिंग बना लेंगे। तो हमारा प्रतीकात्मक संदेश है और देते आएंगे, हमारी मांग तो पूरी करवाएंगे। तो अभी डेलीगेशन के लिए कोई बात आई है? अभी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी तक हमारी जो डेलीगेशन जाएगा। अब देखिए किससे मुलाकात करते हैं, नहीं मांगे तो आगे कार्रवाई करेंगे हम। देखिए महेश जी का वेशभूषा देख के इनको नृत्य करना जरूर दिखाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि डेलीगेशन के लिए इनकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। चीफ सेक्रेटरी से यहाँ पे डेलीगेशन होने वाला है। महेश जो है वो पूरे धरने को या फिर पूरे इस आंदोलन को मॉनिटरिंग करते हैं। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब जो तमाम जो धरनार्थी हैं वो लंच पे जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है, मुख्य मांग है, वो मांग ये है कि कला के क्षेत्र में तमाम जो भर्तियां हैं वो निकाली जाएं। और जो हाल फिलहाल की स्थिति है वो ये है कि इनकी कला को कोई छूने वाला नहीं है, कोई आयाम देने वाला नहीं है, या इनकी कला को कोई वाहवाही देने वाला नहीं है, जिसके कारण ये कला है जो कला एक कला होते हुए भी लुप्त हो रही है। ऐसे में अब बदलाव सरकार की टेंशन और बढ़ने वाली है। हाल फिलहाल ये देखिए तमाम जो कलाकार है, मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार मैं कैमरा पर्सन जाकर ये दिखाए कि किस प्रकार से कैनवास पे पेंटिंग उकेरी गई है और पेंटिंग के माध्यम से लगातार एक संदेश देने की कोशिश की गई है। वो देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि इस प्रकार से देखिए मैं बिल्कुल जो पेंटिंग कर रही हैं उन जो महिलाएं हैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम आप कहाँ से पहुँचे हैं, पहली बात ये नाम बता दीजिए। हम कोटा से हैं, कोटा राजस्थान, मेघांशी सैनी। मेघांशी, आप यहाँ पे किसके लिए पहुँचे हैं, क्यों बैठे हैं धरना स्थल पर आप? सर ये राजस्थान है, कला और संस्कृति की धरोहर माना जाता है, बट यहाँ पे कला और संस्कृति वाले जो अभी स्टूडेंट है या पहले जो स्टूडेंट रह चुके जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनके लिए कोई जगह है ही नहीं। हम अदर स्टेट देखते हैं सर, अदर स्टेट में, भारत में कई स्टेट है जिनमें सब में कला और संस्कृति के लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से क्लासेस चालू हो जाती है, बट हम राजस्थान में होके राजस्थान की स्टेट में हमें यहाँ पे जयपुर में आके हमें धरना देना पड़ रहा है सर, जबकि कला और संस्कृति राजस्थान की धरोहर है, उसके बावजूद हमें आज ये करना पड़ रहा है सर। क्या मांग है आप? सर हमारी बस इतनी सी मांग है कि कला और संस्कृति को जो एक प्राइमरी सेक्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास 10 12th में भी, 12th में हमारे पास जगह, पर अदर में हमारे पास जगह नहीं है सर। हमारे पास वैकेंसीज घोषणा हो चुकी है बट वैकेंसीज नहीं निकाली गई है, तो बस यही हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी वैकेंसीज निकाले। हमने मास्टर कर लिया ड्राइंग एंड पेंटिंग में, हमारे साथ में और भी टीचर्स हैं जो अभी कहीं पे वो ड्राइंग एंड पेंटिंग के सर आर्टिस्ट है, कलाकार है, बट वो कोई तो कहीं दुकानों पे काम कर रहे हैं, जबकि कला और संस्कृति को वो बहुत
आगे पहुंचा सकते हैं और वो बहुत आज पीछे चले गए सर। और आने वाले टाइम पे अगर यही स्थिति रही तो राजस्थान में कला और संस्कृति की धरोहर बचेगी नहीं। तो बस हमारा यही प्रयास है कि एक हमें भी कला और संस्कृति के रूप में हमें भी एक पहचान मिल जाए, हमारी भी क्लासेस चालू हो जाए, ताकि हम भी बच्चों को कला और संस्कृति का थोड़ा ज्ञान दे सके। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, पर हम सीखेंगे, हम हमारे सर से सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। जब हम सीखेंगे तब हम बच्चों को सिखाएंगे। हमने मास्टर किया, हमने सीखा, बट हम किसको सिखाएं सर, क्योंकि हमारे पास में आगे वैकेंसी नहीं है, हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, हमारे पास में क्लासेज ही नहीं है सर। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें भी एक जगह मिल जाए जहाँ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहाँ पे बच्चों को हम कला और संस्कृति सिखा सके सर। एक कला और संस्कृति के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हम सब्जेक्ट मानते हैं, हम इंग्लिश, हिंदी, साइंस में सब सब्जेक्ट मानते हैं। ये सब सब्जेक्ट तो एक अपने सब्जेक्ट है, बट कला और संस्कृति सर ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चों को, जो माइंडली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं सर, बहुत डिप्रेस होते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। बट अभी के टाइम पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि कला और संस्कृति से जुड़े हुए ही नहीं है, वो सिर्फ स्टडी के पीछे भाग रहे, स्टडी के पीछे भाग रहे। कला और संस्कृति भी एक अपनी एक धरोहर है सर, उसी को हम यहाँ से जोड़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें भी एक स्थान मिल जाए, बस इतना सा हमारी मांग है और कोई हमारी मांग नहीं है। हम यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है, हम शोर शराबा नहीं करें, बस हम शांतिपूर्वक हमारी मांग मान रहे हैं और हमारे और कुछ हमारी डिमांड नहीं है सर। देखिए, युवा महिला कलाकार है मेरे साथ अभी जुड़ी हैं और कोटा से पहुंची हैं, सैनी समाज से आती हैं। इन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि बद्रीनाथ सरकार को कि कैसे भी कला के क्षेत्र में इनको आयाम दिया जाए, इनकी कला का जो हुनर है उसको कहीं ना कहीं वाहवाही की ज़रूरत है। इसको अपने पैरों तरह नहीं रोंदा जाए, वहीं पे पानी द्वारा इन पर नहीं फेरा जाए। ऐसे में अब बद्रीनाथ सरकार जो है किस प्रकार से इनको देखती है वो देखने वाली बात होगी। सोए कैमरा राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।